नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के लोकसभा में ओवैसी ने पूछा सरकार से सवाल। देख सकते हैं पेंशन वृद्धि को लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। अभी अभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि को लेकर के लोकसभा से आई बड़ी खबर। तो ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं ले रही है। उसी को लेकर के लोकसभा में सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा और सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर के तीखी बहस करने लगे। साथ में सरकार को कुछ प्रश्न पूछ डाले। तो चलिए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछे गए और उसका उत्तर सरकार ने क्या कुछ दिया। आइए जानते हैं। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के सांसद में श्री असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा। श्री असदुद्दीन ओवैसी ने प्रश्न पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंबर का है, क्या सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का अनुरोध करने संबंधी कोई अभ्यवेदन प्राप्त हुआ है। नंबर खा है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ईपीएस 95 के तहत पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। नंबर गा है, क्वेश्चन नंबर गा। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी अस्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में की गई टिप्पणी के आलोक में इन अभ्यवेदनों का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ तो इसका निष्कर्ष क्या रहा है। क्या सरकार ईपीएस 95 के तहत पेंशन में वृद्धि की सुविधा के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का विचार कर रही, यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया इसका जवाब। देख सकते हैं क्या कुछ जवाब आया है। सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने निम्नलिखित उत्तर दिए। नंबर का है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध विभिन्न ट्रेड यूनियन सहित अलग अलग यूनियनों ने आवेदन प्राप्त हुए हैं। नंबर खा एवं गा, खा और गा का एक में ही उत्तर दिया है। अगले प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ है, सामाजिक सुरक्षा योजना है, कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस। नंबर 1, नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान तथा केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16% की दर से प्रतिमाह 15,000 रुपये तक की राशि के अंशदान से बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी लाभ ऐसे संचयन से प्रदान किए जाते हैं। ईपीएस 95 के पैराग्राफ 32 के अंतर्गत तथा अधिदेशित निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है तथा 31/3/2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार बीमा की घाटा हुआ है। सरकार ने वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। पिछले वर्षों के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत भारत सरकार के 1.16% के सर्वाधिक अंशदान तथा प्रतिमाह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए ईपीएफओ को जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह यहाँ पे बताया गया है 2019 और 20, 20 और 21, 21 और 22, 22 और 23 और 23 और 24 में देख सकते हैं 23 और 24 में पे देखेंगे निष्कर्ष में क्या निकला। लोकसभा में सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बहुत ही गोलमोल दिया है। इसका मतलब है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि नहीं करने वाली है। सरकार ने 2014 में पेंशन भोगियों की तरस खा के 1,000 रुपये पेंशन कर दिया था, जिसे अब बढ़ाया नहीं जाएगा। उस समय जब ये विपक्ष में थे
तो पेंशन बढ़ाने की वकालत कर रहे थे, लेकिन अब मौजूदा सरकार अपने वादे को भूल गई है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी जी ने पूछा सवाल, तो वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने इसका गोलमोल तरीके से जवाब दिया है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कोई खास असर दिखता नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों जहां एक तरफ बताया जा रहा है कि पेंशन में बढ़ोतरी हो रही, वहीं दूसरी तरफ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी बता रहे हैं कि ईपीएफओ सरकार घाटे में चल रही है, इसलिए पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। अब तो पेंशन बढ़ोतरी होगी तभी साफ हो पाएगा कि पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह गोलमोल तरीके से पंकज चौधरी जी ने बताया है, जवाब दिया है, उस हिसाब से नहीं लगता कि पेंशन में बढ़ोतरी हो पाएगी। तो दोस्तों ये लोकसभा से आई है खबर। दोस्तों ये जानकारी आप सभी तक पहुंचाना ज़रूरी था, जिससे कि साफ हो पाए कि पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। दोस्तों यह जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कर देंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।